हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ एंड पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डिस्टेंस गुरु के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं हूं पुनीत, आप लोगों के बीच कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3 लेके। इस पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग पढ़ने जाएंगे आज टाइप नंबर 4, जो कोडिंग डिकोडिंग का एक लास्ट टाइप है। इस टाइप को पढ़ने के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट कर देते हैं स्टार्ट आज का टाइप नंबर 4। और टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा में नीपोटम, ये ऐसा है नीपोटेम। तो किसी निश्चित कोड भाषा के अंदर नीपोटेम का अर्थ दे रखा है। नीपोटेम का अर्थ क्या दे रखा है? नीपोटेम का अर्थ हम लोगों को दे रखा है बॉयज आर स्टडिंग, ठीक है। और मी टेम सेम का अर्थ दे रखा है ग्रेप्स आर सावर। टेम पो मी इसका अर्थ दे रखा है बॉयज आर ग्रेप्स। तो हमसे पूछा है सावर का कोड क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उनको सोल्व करने का तरीका क्या है। तो एक बार कोड पढ़ लीजिए, क्या है ये भाषा पढ़ लीजिए। किसी निश्चित कूट भाषा में ये तमाम तरह नीपोटेम का अर्थ बॉयज आर स्टडिंग, इस तरह ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ी सी यहाँ पे क्या है, जगह कम है, इसलिए मैं इसको अगली स्लाइड में बता रहा हूँ। यही क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे जो बातें समझने की है, मुझे कोड किसका निकालना था? मुझे कोड निकालना था सावर का, SOUR का कोड निकालना था। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, कोड निकालना हमें SOUR का, सावर का कोड निकालना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अब इसमें क्या है, ये तो मेन है ना, और कोड है ये, ठीक है। इसको मेन बोल दो या इसको कोड बोल दो, कैसे भी बोल दो। जैसे सावर का कोड देखना है तो सावर इस साइड पे है या इस साइड पे है, तो आप देखोगे सावर तो यहाँ है, सावर का कोड क्या हो जाएगा? तो ये कोड ये वाला हो जाएगा, है ना। तो किसी को कुछ भी बोला जा सकता है। अगर मैं पूछूं नी का कोड क्या होगा, तो नी का कोड इनमें से कुछ ना कुछ निकाल लो। अगर स्टडिंग का कोड पूछा जाएगा तो इनमें से कोई ना कोई होगा। अब बात समझना क्या है। तो ये जो मैंने मेन और ये कोड लिखा ना, ये कोई फिक्स नहीं है कि मेन यही होगा और कोड यही होगा, ठीक है। तो हमसे किसका पूछा, कोड किसका पूछा है? सावर का पूछा है। सावर यहाँ पे आ रहा है तो इसको मेन शब्द बोल देंगे, इसको कोड बोल देंगे, ठीक। कैसे भी बोल सकते हैं वैसे तो। अब मेन बात जो समझने की, उसको समझो क्या है। सबसे मेन चीज़ कि जैसे बॉयज़ से स्टार्ट करता हूँ। बॉयज़ पहले स्थान पे आ रहा है। मैं पूछूँ बॉयज़ के लिए क्या कोड होगा, तो कोड इधर देखेंगे, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए आप बोलोगे कि सर NWE होगा। फिर मैंने बोला आर के लिए क्या कोड होगा, कि सर देखो आर दूसरे नंबर पे आ रहा है तो आर के लिए कोड PO होगा। मैंने बोला स्टडी के लिए क्या कोड होगा, तो स्टडी के लिए आप बोलोगे सर देखो TAM आ रहा है, तो स्टडी के लिए कोड क्या हो जाएगा? TAM हो जाएगा। मैंने कहा चलो मान लेते हैं आपकी बात एक तरीके से ठीक है। तो अब इस दूसरे वाले में देखना, भाई पहले वाले में आर के लिए क्या कोड बोला आपने? पहले वाले में आर के लिए आपने कोड बोला PO। अगर कोड उसी स्थान पर लिखा गया है तो, जैसे बॉयज़ पहले स्थान पे है तो पहले स्थान वाला कोड, आर दूसरे स्थान पे है तो दूसरे स्थान वाला कोड। उसी तरीके से आर के लिए अब कोड बताओ क्या आएगा। तो आर के लिए अब आपने देखा यहाँ से कोड क्या आया, टेम आ रहा है। तो एक ही शब्द को, एक ही अक्षर को रिप्रेजेंट, एक ही शब्द को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कोड कैसे हो सकते हैं। यहाँ तो आर के लिए कोड PO आ रहा है और यहाँ आर के लिए कोड क्या आ रहा है, TAM आ रहा है, यानी ये चीज़ गलत है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये क्लियर हो चुकी है कि जो लेटर जहाँ पे आ रहा है, जो शब्द जहाँ पे आ रहा है उसका कोड वही होगा, उसी स्थान पे आने वाला होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैंने क्या बात बोली, इसको वापस समझ लीजिए। मैंने आपको ये बोला कि अगर बॉयज़ पहले स्थान पे आता है, जैसे ये बॉयज़ है, ये कौन से स्थान पे आ रहा है? अगर बॉयज़ पहले स्थान पे आ रहा है तो इसका जो कोड होगा ना, ये ज़रूरी नहीं है कि NE ही होगा, NEE ही होगा, नहीं। इसका कोड इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। बॉयज़ का कोड NEE भी हो सकता है, PO भी हो सकता है, TAM भी हो सकता है। आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि बॉयज़ का कोड NEE होगा या PO होगा या TAM होगा, कोई सा भी एक हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से आर का जो कोड होगा वो इन तीनों में से ही कोई ना कोई सा एक होगा। हम ये नहीं कह सकते कि आर का कोड PO ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी का जो कोड होगा वो NEE, PO, TAM इन तीनों में से ही होगा होने में तो, लेकिन कौन सा होगा ये फिलहाल देख के नहीं बताया जा सकता, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये है बात। अब मुझे देखना है
जैसे मैंने बोला ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के लिए क्या कोड होगा, तो वही बात, ग्रेप्स के लिए कोड ME। अगर कोई कहे कि ग्रेप्स का कोड ME होगा तो जी नहीं, ME भी हो सकता है, TAM भी हो सकता है और SAM भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई सा एक हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें देखने होते हैं। तो एक बात तो दिमाग में बिठा लीजिए कि जो अक्षर, जो शब्द जिस स्थान पे आ रहा है, जरूरी नहीं है कि कोड में, जैसे बॉयज पहले स्थान पे आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि कोड में पहले स्थान पे आने वाला ही उसका कोड होगा, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है, पहली बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ जो समझनी है वो देखिए कि मुझे कोड किसका निकालना है। मुझे कोड निकालना है SOUR का, ठीक है, साउवर का कोड निकालना है। तो अगर साउवर का मुझे कोड निकालना है तो साउवर कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है साउवर। तो साउवर का कोड जो होगा, साउवर का जो कोड होगा वो कोड, ये कोड तो इधर ही है ना, ये कोड है। साउवर का जो कोड होगा ये सेकंड वाली लाइन में या तो ME हो सकता है या TAM हो सकता है या SAM हो सकता है। या तो ME होगा या TAM होगा या SAM होगा। लेकिन हमें क्या बताइए, क्या डिसाइड कर पा रहे हैं क्या ME, TAM और SAM में से कोई सा भी एक होगा? तो आप कहेंगे सर डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम ये बता सक रहे हैं कि तीनों में से कोई ना कोई सा एक हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला ठीक है बात भैया। अब हमें ये देखना है जो चीज़ है, अब तीसरी बात समझ लीजिए। तीसरी चीज़ क्या है कि तीसरी चीज़ ये है कि जिसका कोड निकाल रहे हो, अगर वह जैसे SOUR का कोड निकाला ना, तो वो SOUR ये जो पूरा दे रखा है आपको इधर, ये जो पूरा दे रखा है, इसमें अगर एक ही बार आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखो SOUR, इन सभी में कहीं पर दोबारा रिपीट हुआ नहीं, रिपीट हुआ ना, तो अगर एक ही बार आ रहा है तो उसका कोड कौन सा होगा, इन तीनों में से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। ME होगा, TAM होगा या SAM होगा, ये नहीं बता सकते। हाँ, ये बता सकते हैं कि या तो ME हो सकता है या TAM हो सकता है या SAM हो सकता है। तो फिर अब आप कहेंगे तो फिर अब कैसे निकालें? तो इसका एक तरीका है कि जिसका भी कोड निकालना है हमें, वह एक से ज़्यादा बार आना चाहिए, एक से ज़्यादा बार आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में तो अभी SOUR का कोड निकालना था, SOUR का कोड निकालना था, ठीक है। अब SOUR से अलग हटके मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा करें, आप लोग R का कोड बताएं कि R का कोड क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि R कहाँ पे आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर R पहले वाले में भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी आ रहा है और तीसरे वाले में भी R आ रहा है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अगर तीनों में R कॉमन आ रहा है तो कोड के अंदर एक ऐसा अक्षर देखिए, एक ऐसा शब्द देखिए जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो आपने देखा कि कोड के अंदर जो TAM है ना, वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में ही TAM कॉमन आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि R के लिए, क्योंकि जब एक शब्द, एक जो शब्द होता है उसके लिए कोड एक ही होता है। जैसे R के लिए कोड अगर TAM है तो वो सभी जगह TAM ही आएगा। तो R के लिए कोड क्या हो चुका है, TAM R के लिए कोड हो चुका है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें SOUR एक से ज़्यादा जगह पे मिल जाए तो हम कोड निकाल लेंगे। SOUR एक से ज़्यादा जगह पे मिल जाए तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग कोड निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में समस्या क्या है, इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि SOUR एक से ज़्यादा जगह पे नहीं मिल रहा है ना। जब एक जिसका भी कोड निकालना है वह एक से ज़्यादा जगह पर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ग्रेप्स का कोड निकाल लो और R का कोड निकाल लो। अगर आपके पास ग्रेप्स का कोड कहाँ से आएगा, ग्रेप्स का कोड ग्रेप्स का कोड जो होगा वो ME, TAM और SAM इन तीनों में से ही एक होगा ना। तो एक ग्रेप्स का कोड आ जाएगा, एक जो कोड आएगा वो R का कोड भी ME, TAM और SAM में से ही होगा। तो ग्रेप्स का कोड निकाल लो और R का कोड निकाल लो। अगर इन दोनों का कोड आपको पता लग गया तो बचा हुआ जो कोड होगा SOUR का ही रहेगा इन तीनों में से, ठीक है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। आपने देखा कि मेरे को SOUR का कोड निकालना था, SOUR एक से ज़्यादा जगह पर नहीं आ रहा, इसलिए SOUR को अभी नहीं देखें, SOUR के पड़ोसियों का कोड देख लेते हैं। तो मैंने देखा ग्रेप्स। अब ग्रेप्स जो है कहाँ पर है, तो मैं एक बार ग्रेप्स को कोड कर रहा हूँ। ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स दूसरे में आ रहा है और ग्रेप्स किस में आ रहा है,
तीसरे में भी आ रहा है, ग्रेप्स दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, ग्रेप्स का पहले में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ऐसी चीज़ देखिए जो दूसरे और तीसरे में कॉमन हो लेकिन पहले में नहीं होनी चाहिए, दूसरे और तीसरे में कॉमन हो लेकिन पहले में नहीं होनी चाहिए। ये देखिए क्या है, ME ME। तो ग्रेप्स के लिए तो क्या कोड हो गया, ME। और R के लिए भी कोड आपने देखा था, R ये यहाँ पर है, R तीनों में है। तो ऐसी चीज़ देखो कोड के अंदर जो तीनों में कॉमन हो, आपने देखा TAM और TM तीनों में कॉमन है। ठीक है, बात समझ गए। और मैंने जो अलग अलग आकृति बनाई है ना, यहाँ पे देखिए वर्ग आयत से बताया है और यहाँ पर वृत्त से बताया है। ये अलग अलग आकृति क्या है, अब मेरे को आसानी हो रही है देखने में। मैंने आयत देखा, ग्रिप्स के लिए कोड लिखा, तो इधर भी आयत देख लो ME है। इधर मैंने सर्कल बना रखा है, R के लिए कोड देखा, तो इधर भी मैंने सर्कल देख लिया, TAM है। तो हमारे पास देखिए ग्रिप्स का कोड आ चुका है, R का कोड आ चुका है। मुझे कोड ग्रिप्स और R का नहीं निकालना था, किसका निकालना था, SOUR का। तो SOUR यहाँ पर बचा और कोड में क्या बचा, कोड में बचा SAM। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सॉवर का कोड क्या आ जाएगा, SAM सॉवर का कोड होगा। बात समझ में आ गई ना, आ गई। अगर कोई आपसे कहे कि स्टडी का कोड बताइए, स्टडी का कोड बताइए, तो आप देखेंगे स्टडी कुछ और जगह कॉमन आ रहा है क्या, स्टडी कुछ और जगह कॉमन नहीं आ रहा। जैसे हमें कोड निकालना है स्टडी, मैं स्टडी ही लिख देता हूँ, ING भी लगा हुआ, चलो लगा देते हैं। स्टडी का कोड निकालना, स्टडी का कोड अगर निकालना है तो स्टडी कुछ और जगह भी कॉमन आना चाहिए ना। तो कोड कुछ और जगह कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट तो नहीं निकाला जा सकता। फिर मैंने देखा कि R का कोड तो मेरे को पता है, अगर बॉयज़ का भी कोड पता लग जाए तो बचा हुआ कोड स्टडी का हो जाएगा। तो बॉयज़ का कोड निकाल लीजिए। बॉयज़ का कोड निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये बॉयज़ यहाँ पर पहले वाले में दे रखा है और तीसरे वाले में भी बॉयज़ दे रखा है। पहले वाले में बॉयज़ दे रखा है, तीसरे वाले में बॉयज़ दे रखा है। तो कोड के अंदर पहले वाले में और तीसरे वाले में जो चीज़ कॉमन हो उसको हटा दो। PO कॉमन है, PO कॉमन है, तो पहले में तीसरे में PO कॉमन है, तो बॉयज़ का कोड तो PO हो गया। मुझे बॉयज़ का थोड़ी चाहिए, मुझे स्टडिंग का चाहिए। तो जो बचा हुआ कोड होगा NEE, वो स्टडिंग का कोड होगा NEE। ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर की ओर और करते हैं अब प्रैक्टिस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या किया है मैंने अब लैंग्वेज नहीं लिखी है। लैंग्वेज जैसे किसी कोड भाषा में UR हैप्पी को COLMORED लिखा जाता है, हैप्पी एंड वाइस को ये लिखा जाता है, यू एंड योर फ्रेंड्स को इस तरीके से कोड किया जाता है। तो आपसे पूछा है कि यू को क्या कोड किया जाएगा, तो लैंग्वेज वही है। लैंग्वेज एक बार बता दी क्वेश्चन में, बार बार लिखाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में लैंग्वेज जो दे रखी होगी उसको समझ जाना। मुझे किसका कोड चाहिए, मुझे यू का कोड चाहिए। तो यू का कोड चाहिए, तो मैंने देखा कि यू कहाँ कहाँ पर आ रहा है। अगर U एक से ज़्यादा जगह पे आ रहा है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोड निकाल सकता हूँ। मैंने देखा U यहाँ पर आ रहा है, पहले वाले में U आ रहा है, दूसरे वाले में कहीं U आ रहा है, दूसरे वाले में कहीं U नहीं मिला, तीसरे वाले में भी U आ रहा है क्या, तीसरे वाले में भी U आ रहा है, यू एंड योर फ्रेंड। ठीक है, अब U पहले वाले में भी आ रहा है, U तीसरे वाले में भी आ रहा है। तो पहले वाले और तीसरे वाले के कोड में ऐसी चीज़ देखो जो दोनों में कॉमन हो। तो कोल मोर डी, और इधर भी देखा तो D, समझ गए, इधर देखा तो DE है, इधर भी देखा तो DE है। तो ये दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों में कॉमन आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो U का कोड क्या हो गया, DE हो गया। चलो ये क्वेश्चन तो ख़त्म हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि भैया एंड का कोड बताइए या फिर हैप्पी का कोड बताइए, हैप्पी का कोड बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि देखिए हैप्पी कहाँ कहाँ पे कॉमन आ रहा है, ये चीज़ देख लेते हैं। हमने देखा हैप्पी यहाँ पे आ रहा है और हैप्पी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई, हैप्पी पहले में आ रहा है, हैप्पी दूसरे में आ रहा है। तो पहले और दूसरे में क्या चीज़ें कॉमन आ रही है, COL और COL आ रहा है। तो हैप्पी का कोड क्या हो गया, COL हो गया। कोई आपसे R का कोड पूछ ले तो U का कोड पता लग गया, हैप्पी का कोड पता लग गया, तो R का कोड क्या होगा, बचा हुआ क्या हो जाएगा, MORE। ठीक है, कोई आपसे एंड का कोड पूछ ले, एंड का कोड क्या होगा, तो एंड का कोड क्या होगा, एंड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एंड आ रहा है दूसरे में और तीसरे में। तो दूसरे और तीसरे में क्या चीज़ कॉमन है, दूसरे और तीसरे में NE कॉमन है, NE। तो एंड का कोड क्या हो गया, NE। अगर मैं आपसे पूछूं वाइस का कोड क्या होगा, तो वाइस का कोड इन दोनों में हैप्पी का कोड पता है, एंड का कोड बचा हुआ क्या है, वाइस है। यहाँ पर क्या बचा है, टिम बचा है, तो इसका कोड कितना आ जाएगा, टिम आ जाएगा। मैं पूछूं आपसे यूअर का कोड क्या होगा, तो आपने देखा यूअर किसी और जगह पे भी कॉमन आ रहा है कि यूअर इस तीसरे वाले में यूअर कहीं और है, ऊपर नहीं है। जब कोई भी चीज़ जिसका कोड निकाल रहे हैं वो एक से ज़्यादा जगह पर नहीं हो
तो उसका कोड आसानी से नहीं निकल सकता, फिर उसके पड़ोसियों का कोड निकाला जाएगा। पड़ोसी कौन कौन है इसके? यू, एंड और फ्रेंड है। यू का कोड हमें पता है, एंड का कोड भी हमें पता है। अगर मेरे को फ्रेंड का कोड पता लग जाए तो ये जो SI और FUR जो बचा हुआ है ना, इन दोनों में से यूअर का कोड कौन सा होगा पता लग जाएगा। तो हमारा टारगेट अब हो गया फ्रेंड का कोड निकालने का। अब फ्रेंड का कोड देख रहे हैं तो फ्रेंड भी किसी और जगह पे कॉमन नहीं आ रहा, यानी फ्रेंड का कोड भी पता नहीं लग सकता। तो हम ये कहेंगे कि यूअर का कोड जो होगा या तो SUI हो सकता है या FUR हो सकता है। तो वहाँ पे डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन में SUI और FUR दोनों दे रखा है तो दोनों ही लगेगा, SUI और FUR या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता ऐसा लगेगा। अगर कोई हमसे पूछे फ्रेंड का कोड क्या होगा तो फ्रेंड के कोड के लिए भी मैं यही बात बोलूँगा कि या तो SUI होगा या FUR होगा या फिर इसको लिखा जाएगा CND का मतलब होता है वहाँ CND लिखा नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताना क्या है। मुझे कोई कोड पूछा है हाई का, ठीक है, ये हाई तो यहाँ दे रखा है हाई। अब हाई किसी और जगह भी है क्या? हाई किसी और जगह भी है क्या? भाई हाई यहाँ दे रखा है ना, हाई किसी और जगह भी है क्या? इन तीनों में हाई नहीं है। अगर हाई नहीं है तो हाई का तो कोड निकालना है। अगर जिसका कोड निकालना होता है वो एक से ज़्यादा जगह पर हो तो उसका कोड निकालना बहुत आसान है, लेकिन अगर वो एक ही जगह पर हो तो उसका कोड निकालने के लिए पहले उसके पड़ोसियों का कोड निकाला जाएगा। अब इसके पड़ोसी 3 हैं तो इन तीनों का कोड पता लगा लो, बचा हुआ कोड हाई का कोड हो जाएगा। तो आपने देखा कि पहले वाले में बर्ड्स है और वेरी है, दूसरे वाले में भी बर्ड्स है और वेरी है, तीसरे वाले में बर्ड्स वेरी में से कुछ है नहीं है। यानी पहले वाले में और दूसरे वाले में अगर मैं देखूं तो बर्ड्स और वेरी दो चीज़ें कॉमन आ रही है। क्या चीज़ें कॉमन आ रही है? बर्ड्स और वेरी। तो यहाँ पर भी पहले और दूसरे वाले कोड में दो चीज़ें कॉमन आ रही होगी। तो दो चीज़ें कौन सी? एक तो PA कॉमन आ रहा है और एक क्या कॉमन आ रहा है? एक SO कॉमन आ रहा है, एक SO कॉमन आ रहा है। अब एक चीज़ देखना कि मैंने यहाँ पर दोनों के लिए एक आयताकार शेप ही, इसको आयत मान लो या वर्ग मान लो, कैसे भी, एक आयताकार बॉक्स ही बनाया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बोल देते हैं। तो बर्ड्स के लिए भी बॉक्स बनाया ना और वेरी के लिए भी बॉक्स बनाया, यहाँ पर भी बर्ड्स और वेरी के लिए बॉक्स बनाया और इधर PA और SO। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर अब आप मेरे से पूछो कि सर बताइए बर्ड्स के लिए क्या होगा, तो बर्ड्स के लिए PA और SO में से कोई एक होगा, लेकिन हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन आ रही है इन दोनों में, बर्ड्स और वेरी, और बर्ड्स और वेरी दोनों में कॉमन आया ना, बर्ड्स वेरी, यहाँ पर भी है बर्ड्स वेरी, यहाँ पर भी, तो यहाँ से भी दो चीज़ें कॉमन आ जाएगी। लेकिन हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि ये जो बर्ड्स और वेरी के लिए PA और SO में से कौन सा है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते अभी। ठीक है, बात समझो भाई। अब आपके दिमाग में रहा क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोला भैया बर्ड्स इन दोनों में आ रहा है, तो आपने किसी ने लगाया कि सर देखो PA दोनों में आ रहा है, तो मैंने उससे बोला देख SO भी तो आ रहा है, तो फिर वो कहेगा हाँ सर SO भी आ रहा है। तो मैंने बोला कौन सा लगाओगे, PA लगाओगे या SO लगाओगे? आप कहोगे सर कन्फ्यूज़न है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स हम बर्ड्स और वेरी में से भी डिसाइड नहीं कर सकते। वैसे दिक्कत वाली बात है नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे कोड तो हाई का निकालना है, बर्ड्स और वेरी में तो उलझना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ पर क्या लगेगा, या तो बर्ड्स, या बर्ड्स के लिए अगर देखा जाएगा तो या तो PA लगेगा या SO लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बर्ड्स और वेरी का कोड तो आपको पता लग गया, PA और SO में से एक होगा। फ्लाई का भी निकाल लो, तो फ्लाई किसी और जगह भी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कहाँ दे रखा है? फ्लाई दे रखा है मेरे को पहले वाले में और आखिरी वाले में। तो पहले वाले में और आखिरी वाले में कौन सी चीज़ कॉमन है? तो पहले वाले में और आखिरी वाले में मेरे को का कॉमन लिखा, का कॉमन आया। तो फिर बचा क्या? इधर से NA बचा और इधर से हाई बचा। तो हाई का कोड कितना हो जाएगा? हाई का कोड हो जाएगा मेरे पास NA। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि R का कोड बताइए क्या हो जाएगा, तो R का कोड निकालने के लिए अगर मैंने पूछा आपसे कि R का कोड क्या हो जाएगा, तो R का कोड, R तो ये रहा, तो किसी और जगह भी R आ रहा होगा तो R का कोड निकल जाएगा आसानी से। कहीं R दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, R नहीं है। तो मैंने बोला कि भैया R नहीं है तो पहले इसके पड़ोसियों के कोड निकाल लो। अगर इसके पड़ोसियों के कोड मिल जाते हैं तो R का कोड भी मिल जाएगा।
बर्ड्स का कोड मिल चुका है, वेरी का कोड मिल चुका है। अगर ब्यूटीफुल का कोड पता लग जाए तो मेरे पास आर का कोड आ जाएगा। ब्यूटीफुल शब्द किसी और जगह दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी ब्यूटीफुल का कोड भी पता नहीं लगेगा। इसलिए आर का कोड क्या होगा? आर का कोड आर आई और एल ए में से होगा, या तो आर आई होगा या एल ए होगा। तो मैं इसका आंसर बोलूँगा कि या तो आर आई या एल ए लगेगा या फिर सी एन डी लगेगा, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब ये चौथे क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? दे आर फूल्स। दे आर फूल्स का जो कोड दे रखा है प्लेन इज रिस्की दे रखा है, और मुझसे कोड पूछा है ट्रेन का कोड क्या होगा, ट्रेन का कोड क्या किया जाएगा, ट्रेन को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो ट्रेन कहाँ पर है? ट्रेन यहाँ पर है। ठीक है, क्या ट्रेन किसी और जगह पर भी आ रहा है क्या? आप कहोगे ट्रेन और जगह पे नहीं आ रहा। मैंने बोला अगर ट्रेन और जगह पे नहीं आ रहा है तो आप इसके पड़ोसियों का कोड निकाल लीजिए। अगर आपके पास पड़ोसियों का कोड आ गया तो ट्रेन का कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो ठीक है, देखा हिज का कोड निकाल रहे हैं तो हिज दो जगह पे आ रहा है, तो पहले वाले में दूसरे वाले में, पहले वाले में दूसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है? आर कॉमन आ रहा है। हिज का कोड तो आर हो गया। ठीक है, और फास्ट का कोड निकाल लेते हैं। ये फास्ट है, फास्ट और फास्ट, यानी दूसरे वाले में तीसरे वाले में फास्ट आ रहा है, तो दूसरे वाले में तीसरे वाले में क्या कॉमन आ रहा है? वाइस कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या? ट्रेन के लिए क्या कोड बचा? वी बचा। तो ट्रेन का कोड क्या हो गया? वी हो गया। मैंने अगर बोला कि रिस्की का कोड निकालो, रिस्की का कोड कैसे निकालोगे? ठीक है, रिस्की का कोड तो आपने देखा रिस्की कहाँ दे रखा है? रिस्की यहाँ पे दे रखा है, तो रिस्की लास्ट में आ रहा है और रिस्की पहले में आ रहा है। तो लास्ट वाले में और पहले वाले में क्या चीज़ कॉमन है? फूल्स कॉमन है। तो रिस्की का कोड क्या हो गया? फूल्स हो गया। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं। बस बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, क्वेश्चन बड़े आसान से हैं, इजी से क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और जहाँ तक होगा ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। मुझे कोड निकालना है प्रसन्न का। प्रसन्न ये दे रखा, तमाम तरह की बातें मैंने पहले कर ली है, इसलिए मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। प्रसन्न का कोड निकालना है, तो प्रसन्न किसी और जगह भी है क्या? वह कार्य करते। अच्छा, जो आप जो प्रसन्न देख रहे हो ना, वो इधर मत देखना, एक ही तरफ, जैसे बराबर ये तीर के चिन्ह के इस साइड देख रहे हो तो इसी साइड देखना है, लेफ्ट साइड देख रहे हो तो राइट साइड देख रहे हो तो राइट साइड पर देखना है। प्रसन्न है, इसको हम राइट साइड में देख रहे हैं, तो इस तीर के चिन्ह के राइट साइड में, तो इस राइट साइड में देखना है आपको। प्रसन्न किसी और जगह पे है क्या? नहीं है। तो प्रसन्न जब और जगह पे नहीं है तो हम इसके पड़ोसियों का कोड निकाल लेते हैं, जो कोड बचेगा वो प्रसन्न का हो जाएगा। लड़की का कोड निकाल लो, ये लड़की और ये लड़की, दूसरे वाले में तीसरे वाले में लड़की है, दूसरे वाले में तीसरे वाले में क्या है? टो है। तो लड़की का कोड टो हो गया। अब हे का कोड निकाल लो, पहले वाले में दूसरे वाले में है, तो पहले वाले में दूसरे वाले में क्या है? एसी है। तो यहाँ से लड़की भी कट गया, हे भी कट गया, टीओ भी कट गया, एस ई भी कट गया। बचा क्या? प्रसन्न बचा है। तो यहाँ पर बचा क्या? एसओडी बचा है। हम बोलेंगे कि इसका कोड क्या हो जाएगा? एसओडी हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में ये 3 वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे अलविदा लेते हैं इसी के साथ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।